हेलो एवरीवन। सो हमारा एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का असाइनमेंट नंबर 3 है। तो इसमें हमारे पास बेसिक्स प्रॉब्लम्स ही होंगी, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। बेसिक क्योंकि हमारे पास छोटा असाइनमेंट है ये। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इस असाइनमेंट में हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पहली प्रॉब्लम क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल बी डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वहाँ पे कहाँ पर होता है कि जहाँ पे हमारे पास असिमेट्रिक फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। तो सबसे पहले देते हैं क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ हमारे पास कैसा होगा, D4 सिस्टम होगा। ठीक है, क्रोमियम 2+ हमारे पास ये D4 सिस्टम। तो D4 सिस्टम में हमारे पास T2G और ये हमारे पास क्या Eg 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैसे एसिमेट्रिक फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल से हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। क्रोमियम 3+ में क्या होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो सिमेट्रिक फिलिंग हो जाएगा। मैग्नीज 2+ में क्या होगा, हमारे पास D5 होगा, यहाँ पे भी सिमेट्रिक फिलिंग है। और यहाँ पे भी हमारा कैसा है D5, यहाँ पे भी हमारे पास सिमेट्रिक फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगी, इसलिए वहाँ पे हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, द कंपाउंड विच एग्जिबिट्स जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास D5 सिस्टम, यहाँ पे तो हमारे पास सिमेट्रिक फिलिंग होगी। ये कैसा है हमारे पास क्रोमियम 3+। ओके, तो हमारे पास ये कैसा होगा D3 होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम क्रोमियम। तो क्या होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। यहाँ पे भी सिमेट्रिक फिलिंग होगी T2G की। ये कैसा है हमारे पास D4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसी होगी, असिमेट्रिक फिलिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे क्या इजी असिमेट्रिक फील्ड है, तो कैसा होगा ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। देन द सेट ऑफ आयंस टू शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन देयर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, पहला क्या है टाइटेनियम 3+, कैसा होगा D1 होगा। तो टाइटेनियम 3+ कैसा है D1, तो ये तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा T2G में, तो ये तो हमारा शो करेगा। फिर कैसा है कॉपर टू कैसा है D9, यहाँ पे भी असिमेट्रिक फिलिंग होगी डी ऑर्बिटल्स की। हाई स्पिन Fe3+ हमारे पास कैसा है, हाई स्पिन Fe3 मीन D5 कैसा होगा, हमारे पास सिमेट्रिकली फिल्ड होगा। यहाँ पे देखिए T2G है, ये ईजी है। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, तो इसमें तो नहीं होगा, तो हाई स्पिन Fe3 जहाँ पर है वो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। और कॉपर 2 तो अभी हमारा दिखा रहा था, दिखा नहीं। टाइटेनियम 3 भी दिखा रहा है। तो लो स्पिन Fe3 हमारे पास क्या होगा, लो स्पिन Fe3। तो D5 यहाँ पे लो स्पिन Fe2 होगा। ठीक है, तो लो स्पिन Fe2 हमारे पास क्या, सॉरी Fe3 होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाया है, तो D5 हमारा लो स्पिन कैसा होगा, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए T2G कैसा है, हमारा एसिमेट्रिकली फील्ड है, तो हमारे पास कॉपर 2 9 भी हमारे पास क्या होगा D9 होगा, ये भी एसिमेट्रिकली फील्ड है। लो स्पिन Fe3 भी हमारा कैसा है, एसिमेट्रिकली फील्ड है। Fe2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सिमेट्रिकली फील्ड होगा, वो नहीं दिखाएगा। और टाइटेनियम 3 क्या हमारे पास D1 होगा, ये भी हमारे पास असिमेट्रिकली फील्ड है, D1 से करना क्योंकि हमारा ऑप्शन C ही करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज जॉन टेलर डिस्टॉर्टेड। ओके, तो मैं पहला क्या है हमारे पास कोबाल्ट 3+। ठीक है, हमारा कैसा है D6 लो स्पिन हमारे पास T2G, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, तो ये तो सिमेट्रिकली फील्ड है। कॉपर 2 का हमारे पास D9 है, D9 हमारे पास कैसा होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। कैसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे T2G कैसा है, एसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। Which one of the following pairs of electronic configuration of high spin transition metal ions in an octahedral field undergoes जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और बोल रहा है सब्सटेंशियल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो D3 हमारे पास कैसा है, सिमेट्रिकली फील्ड है, ये तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन गलत है। D4 D9 सही हो सकता है। D5 D9, D5 में हमारा सिमेट्रिकली फील्ड होता है, ये नहीं हो सकता। D6 D9 ये भी हो सकता है। ठीक है, अब B और D में से कौन सा होगा, देखिए D4 में हमारे पास क्या होगा 1 2
ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है, EG असिमेट्रिकली फील्ड है D4 में, और D6 में हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास T2G असिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है, तो हमारा हमको पता है जब EG का हमारे पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे जब इस असिमेट्रिकली फील्ड होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, D4 और D9। यहाँ पे बोल रहा है सब्सटेंशियल। ठीक है, ओके, फॉर द कॉम्प्लेक्सेस द आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विल नॉट बी ऑब्जर्व इन। ठीक है, तो पहला क्या है, निकल 2 प्लस क्या होगा, D8। तो D8 हमारे पास कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हमारे पास सिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर क्या है हमारे पास, मैग्नीज 2 प्लस, ये तो D5 है, ये भी नहीं हो सकता। फिर ये भी नहीं हो सकता, तो C एंड D में देखते हैं, क्रोमियम 3 प्लस कैडमियम टाइटेनियम मैग्नीशियम क्रोमियम। तो हमारे पास कैसा है, D3 सिस्टम है, ये भी हमारे पास कैसा होगा, सिमेट्रिकली फील्ड होगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, D। ये हमारे पास कैसा होगा, D1 सिस्टम होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, असिमेट्रिकली फीलिंग है, तो D ऑप्शन करेक्ट है। वॉट विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Ni निकल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा कैसा सिस्टम है, D8 सिस्टम है। D8 कैसा होता है हमारे पास, सिमेट्रिकली फील्ड होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो हमारे पास सारी बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, द ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल CO बॉन्ड डिस्टेंस इन द हेक्साकोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स K2PV CuNO2 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, +4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। तो हमारे पास कॉपर किस में प्रेजेंट है, D9। ठीक है, यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो होगा, पर स्पेशल एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे हमारे पास कहता है डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, हमारे पास जो एलोंगेशन होता है, कंप्रेशन होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए हमारे पास कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ सिमिलर ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन C हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, इन द सॉलिड स्टेट CuCl5 3- हैज़ 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, दीज आर। फिर हमारे पास कैसा है, कॉपर 2+ है, D9 है, हमारे पास कैसा होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो हमारे पास ये कैसा है, पहली बात TdP होगा। ठीक है, तो DXZ DYZ इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। और फिर क्या होता है, DXY DX² - Y²। फिर क्या होता है, DZ²। ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स बनने, 2 4 6 8 और ये 9। ठीक है, तो देखिए हमारे पास DXY DX² - Y² में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू DZ²। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका लिगेंड से इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो हमारे पास XY और जो X² - Y² में बॉन्ड्स हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 तो हमारे पास Z डायरेक्शन में, और 3 क्या है हमारे पास XY प्लेन में। तो XY प्लेन में हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं, उनकी लेंथ बढ़ जाएगी और 2 की घट जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, 3 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हमको ये 2 कॉम्प्लेक्स दिए हैं A और B, ये हमको बता रहे हैं कि टेट्रागोनल एलोंगेशन और कंप्रेशन हो रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एलोंगेशन में हमारे पास क्या होता है, DZ² नीचे होता है, फिर DX² - Y² ऊपर होता है, और ये हमारा क्या हो गया, एलोंगेशन का। ठीक है, तो D9 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड होगा, और इसका अपोजिट किसमें होता है, कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में क्या होगा, DX² - Y² DZ²। यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होगा, DZ² में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NiH2O6 2+ एंड CH2O6+। ठीक है, हमारा कैसा सिस्टम है, D8 सिस्टम है, सिमेट्रिक फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स की, नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, D9 असिमेट्रिक फिलिंग, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो NiO बॉन्ड्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है, तो NiO बॉन्ड्स इक्वल होंगी, और यहाँ पे क्या होगा, CuO बॉन्ड्स हमारे पास क्या होंगी, टेट्रागोनली एलोंगेटेड होंगी, हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। ओके, फिर लास्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MnO बॉन्ड इन दिस। ठीक है, हमारे पास Mn2+ कैसा सिस्टम है, D5 सिस्टम है,
तो हमारे पास D5 में कैसा होता है, हमारे पास कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो हमारे पास सारी बॉन्ड लेंथ क्या होंगी इक्वल। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।